मॉर्निंग बच्चों। जैसे कल हमने पढ़ा था एंगल्स फाइंड करना बिटवीन टू प्लेन, सॉरी लाइन एंड ए प्लेन, तो उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था कल हमने लास्ट में, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स। तो प्लीज ये जो क्वेश्चन है आज का पहला, इसको बहुत ध्यान से समझना स्टार्टिंग इसकी। आगे का क्वेश्चन नो डाउट आप बहुत इजीली कर सकते हो अगर कल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। सबसे पहली चीज है इसमें कि आपकी ये दो लाइनें हैं और आपसे ये बोला जा रहा है कि ये दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करती हैं। These two lines intersects. आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना आप इसको। ये दो लाइनें आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं फाइंड के। तो आप बच्चों को याद हो तो कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था 13.5 एक्सरसाइज में। जब आपसे स्पष्ट कहा जा रहा है कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी 0 के इक्वल होगी। आपको पढ़ाया गया था कि कोई भी दो लाइंस आपकी क्या कहलाएंगी, कोप्लेनर या इंटरसेक्टिंग, अगर उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जब मैंने आपसे बोला था तो मैंने आपसे ये कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि लाइंस पैरेलल है या नॉन पैरेलल। तो कंफर्म लाइंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद कीजिए आप। तो आपको मैंने ये कहा था बच्चों कि अगर कोई भी दो लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट, तो उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, बोलो 0। तो उसके लिए आपका ये नंबर था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और ये आपका किसके इक्वल था, 0, अगर आपको याद हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद होगी, दोनों लाइंस क्या कर रही है, आराम से पढ़िए आप, दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। लाइंस कैसी हैं, ऑब्वियसली नॉन पैरेलल है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस नंबर की वजह से 0 होती है, इसकी वजह से तो 0 होती है। तो आपको याद होनी चाहिए ये लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो दिस नंबर इज इक्वल टू 0। अब अगर आपकी ये कंडीशन है लाइंस के इंटरसेक्शन की, तो लाइंस को आप किस फॉर्म में बनाना चाहोगे, वेक्टर फॉर्म में। तो पहले इस लाइन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो गई आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, प्लस में होगा लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज योर लाइन। इसको आप सब लिख सकते हैं म्यू के इक्वल। तो दूसरी लाइन आप लिखेंगे r वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस में kj कैप और माइनस प्लस 0k कैप, प्लस में लिख देंगे म्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ाया जाए आज की क्लास में, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो याद रह जाएगा कि दो लाइंस क्या करेंगी, बोलिए फिर से, इंटरसेक्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस नंबर की वजह से 0 होती है, इसकी वजह से 0 होती है। तो दिस इज द कंडीशन इफ द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो बच्चों ये कौन सा वेक्टर हुआ आपका, a1, दिस इज a2, दिस इज b1 एंड दिस इज b2। तो आप सब बच्चों को याद हो तो ये आपकी क्या होता था, अगर आपको याद हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिखते थे बाय डिटरमिनेंट फॉर्म। रिलैक्स होके पढ़ना है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, वही 5 या 6 क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो सारे आज की डेट में। क्लियर हो गई ये बात? तो बच्चों इसमें पहले किसके कंपोनेंट्स आएंगे,
A2 में से A1 को माइनस करोगे 2 k प्लस 1 और अगला बोलिए माइनस 1। A2 में से A1 को माइनस 2 k प्लस 1 माइनस 1। फिर किसके कंपोनेंट आएंगे B1 के 2 3 4 और फिर किसके कंपोनेंट B2 के 1 2 1 एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो सभी? सोच लीजिए आराम से, क्योंकि अब आप जो पढ़ रहे हो तो हो सकता है रिवीजन में ऐसे ना पढ़ाया जाए, तो एक एक वर्डिंग अपना ध्यान से सुनो अभी। क्लियर हो सभी? चलिए अब आप बच्चे इसको किससे एक्सपेंड करेंगे भाई? फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? 2 रो छोड़ेंगे कॉलम 3 माइनस 8 माइनस 5 फिर आप लिखेंगे माइनस k प्लस 1 रो छोड़ देंगे कॉलम बाकी का डिटर्मिनेंट 2 माइनस 4 माइनस 2 तो प्लस 2 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 1 रो छोड़ेंगे कॉलम 4 माइनस 3 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास हुआ भाई माइनस 10 प्लस में हो जाएगा 2k प्लस 2 और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से k की वैल्यू आएगी आपकी 9/2। तो आप बताएं पहले ये चीज कर सकते हैं? मैंने पहले भी कहा था आप बच्चों से कि लाइंस खत्म हो गया तो इसका नहीं ये नहीं कि लाइन का सब कुछ भूल जाएंगे, यूज आएंगे उसका। तो आराम से रिलैक्स होके बताओ आप क्लियर है या नहीं ये चीज? अंडरस्टूड है सभी को? अब आपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो इस k की वैल्यू को वापस आपको लाइंस में पुट करना है जहां भी आपको k दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ आपको यहां पे दिखाई दिया k, तो यहां पे आप सब बच्चे लिख देंगे 9/2। अंडरस्टूड है? ओके। अब आप बच्चों को इसमें क्या फाइंड करना है? वही कल जो हमने पढ़ा था, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की कंटेनिंग द लाइन, जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करे, कंटेनिंग द लाइंस। और बहुत अच्छे से समझाया गया था कल आपको। क्या लिखना है? प्लेन, जो लाइंस को क्या कर रहे हैं? कंटेन। तो लाइंस का सब कुछ प्लेन पे आएगा। लाइंस पे कितनी चीजें होती हैं? पहली चीज फिर रेशियो। तो पहले क्या पिकअप करेंगे? पॉइंट्स। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस लाइन? 1 माइनस 1 एंड 1। What is the point of this line? 3 9/2 और 0। ओके। अब आप बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व करो कि लाइंस पैरेलल है या नॉन पैरेलल? नॉन पैरेलल है तो पॉइंट हटा दो आप। तो बहुत अच्छे से बताएगी कि आपको कि भाई लाइन पे पॉइंट कितने हो गए? 2। लेकिन आपको पता है लाइंस क्या है? नॉन पैरेलल। दिमाग में क्लिक हो गया कि भाई दो इक्वेशन तो रेशियो से आ जाएंगी, उसके अलावा बस एक चीज तो पॉइंट। अब आप बच्चे ये बताएं कि ये पॉइंट किस पे आएगा? प्लेन पे आएगा, क्योंकि प्लेन लाइन को क्या कर रहा था? लाइंस का सब कुछ प्लेन पे आएगा। तो बच्चों ये बताओ कि अगर ये पॉइंट प्लेन पे आया तो प्लेन से पास होगा, तो प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो आप लिखेंगे प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू y प्लस 1 और प्लस में c इंटू z माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। समझे यहां तक? अब दूसरी चीज बताइए क्या होती है? तो बच्चों आप इस लाइन की रेशियो बताएं 2 3 4। फिर मैंने कहा था रेशियोज का संबंध किससे होगा? रेशियो से। तो प्लेन के रेशियोज बताइए ABC। तो बच्चों ये किसके रेशियोज और ये किसके? प्रोडक्ट्स का सम 0। तो हम लिखेंगे 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन।
अब आप इसके रेशियोज लिखें, तो इसके क्या रेशियोज हुए? 1:1। इस लाइन के रेशियो हुए 1:1। फिर वही बात, रेशियो का संबंध, फिर किसके रेशियो लिखेंगे आप? प्लेन के। क्या कहेंगे? ABC। प्रोडक्ट्स का सम 0 बच्चों, तो A + 2B + C = 0। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब आप इन दोनों को किससे सोल्व करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोबारा सिखाया जाए या कर सकते हो आप? बोलो, क्योंकि हर क्वेश्चन में अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लास्ट टाइम बता रहा हूं, फिर नहीं बताएंगे और बताएंगे। इन दोनों को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना है। तो मैंने आप बच्चों से कहा था रफली आप एक डिटर्मिनेंट लिख लोगे। रफली बोल रहा हूं बार बार, रफली लिखना है आपको। पहली रो क्या लिखेंगे आप? ABC। पहली इक्वेशन में ABC के ऑप्शंस 2, 3, 4। दूसरी इक्वेशन में ABC के ऑप्शंस 1, 2, 1। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, प्लस माइनस प्लस। पहला वर्ड क्या लिखेंगे आप? A। रो छोड़ेंगे कॉलम, बाकी का डिटर्मिनेंट 3 - 8 - 5। फिर लिखेंगे -B। साइन नहीं भूलना है आपको, -B। रो छोड़ दें कॉलम, 2 - 4 -2। फिर आप बच्चे क्या लिखेंगे? C। रो छोड़िए कॉलम, 4 - 3 1। तीनों को किसके इक्वल? K के। तो A की वैल्यू आएगी -5K, B की वैल्यू आएगी 2K और C की वैल्यू K। और सब फर्स्ट हम कहेंगे K = 0। और ये ABC बच्चों आपको यहां पे पुटअप कर दें, और ये ABC तीनों यहां लिख के किसको एलिमिनेट कर देना है? तो मैं फिर कह रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपना देखिए क्लियर है या नहीं। सोच लो सभी आराम से। चलिए नेक्स्ट आपके 4 क्वेश्चन है, 11, 12, 13, 14। ओके, इनमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं सिर्फ, बाकी सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके जितने भी पार्ट्स हैं सब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नो डाउट। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आप टिक कर लें 11, 12, 13, 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा बच्चों कि भाई आपको इक्वेशन लिखनी है एक प्लेन की, इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, और वो प्लेन आपका पास कर रहा है, दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 to 1, और वो आपका परपेंडिकुलर है एक लाइन के, और वो लाइन इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, 1, 4, 2 and 2, 3, 5। फिर आगे एक पॉइंट है 4, 0, 3, वो आपको हम बताएंगे क्या है। तो प्लीज अपना ध्यान से, बिल्कुल, क्योंकि मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ाने हैं आपको इस टाइप के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले में अगर अच्छे से क्लियर ना हो तो दूसरा इसलिए समझा रहा हूं। किसकी इक्वेशन लिखनी है? प्लेन की। जैसे ही ये 3 वर्ड्स पढ़े दिमाग में ये आया कि प्लेन की 2 इक्वेशंस होती हैं, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब जैसे हमने ये पढ़ा बच्चों, प्लेन कितने पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो हम प्लेन लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेन A into x minus 1 plus B into y minus 2 और plus C into z minus 1, and this is equals to 0 फर्स्ट। आगे हमने पढ़ाई नहीं, हमने बस ये पढ़ा कि प्लेन कितने पॉइंट से पास कर रहा है, 1 से, हमने प्लेन लिख दिया। आगे हमने पढ़ाई, अंडरस्टूड। अब अगली चीज हमने यहां पे ये पढ़ी कि जो हमारा प्लेन है वो लाइन के बोला गया है परपेंडिकुलर। प्लेन लाइन के बोला गया है परपेंडिकुलर। पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये चीज।
मैंने कहा था कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एक प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? लाइन के। वो लाइन इन दो को ज्वाइन कर रही है, ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो बच्चों आपसे बताया गया, पता नहीं कितनी बार बताया मैंने कि कभी भी आप पूरी 3D के किसी भी क्वेश्चन में ये पढ़ो कि प्लेन किसके परपेंडिकुलर, तो आगे का मैंने बताया था वो आप एडिटिंग लिख देना कि भाई अब हम कहेंगे हमें पता है कि प्लेन परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के, प्लेन परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के। तो लाइन और नॉर्मल होंगी पैरेलल, लाइन नॉर्मल होंगी पैरेलल। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? सेम, डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। अंडरस्टूड? एक बार सीख चुके हो आप ये क्वेश्चन। अब आपको सबसे पहले किसके डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं? लाइन के। तो लाइन कितने पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है? दो को। तो इसमें से इसको माइनस कर दो भैया, 1 -1 एंड 3। किसके डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं? लाइन के। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं आपको, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप। अब किसके डायरेक्शन रेशियो बच्चों? नॉर्मल के। बेझिझक लिख सकते हो ABC। कौन से होते हैं नॉर्मल के? XYZ के कोएफिशिएंट्स ABC। तो बेटा आपका A क्या हो गया? 1, B क्या हो गया? -1 और C किसके इक्वल हो गया? 3 के। नाउ फाइंड द टोटल ऑफ दिस। तो आपका प्लेन क्या आएगा? x - 1 - y + 2 + 3z - 3 = 0। तो बच्चों आपका प्लेन आ जाएगा x - y + 3z - 2 = 0। दिस विल बी योर प्लेन। बहुत ध्यान से पढ़ लो, बहुत ध्यान से मैं कह रहा हूं कि आप 4 क्वेश्चन पढ़ो इस लेक्चर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वो चारों क्वेश्चंस बिल्कुल सॉलिड चाहिए। तो प्लेन कितने से पास हुआ? 1 से। प्लेन लिख सकते हो। प्लेन किसके परपेंडिकुलर? फटाफट ये चीजें लिख लो। ओके। लाइन के रेशियो क्या कर रहे थे? कितने पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है? 2 को। फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट घटा दो। नॉर्मल के तो आंख बंद करके लिख सकते हो आप ABC। लिख दीजिए यहाँ पे ABC। दिस इज योर प्लेन। अब आगे का क्वेश्चन बिल्कुल फोकस करके माइंड को ध्यान से सुनना है, वो है मेन सीखने का क्वेश्चन। बच्चों इसमें ये आपको एक पॉइंट गिवन है 403 और ये आपके सामने है प्लेन। बाकी जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं सिर्फ इस क्वेश्चन के अलावा उन सब में आपको प्लेन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। इसमें फाइंड करनी थी, हमने यहां फाइंड करके दिखा दिया। अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो। आगे का क्वेश्चन ये कहता है कि आपको इस पॉइंट से इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ये प्लेन बनाते हैं। तो बच्चों हमने ये प्लेन बना दिया और आपका एक ये पॉइंट गिवन है अभी 403, इसको हमने नाम दे दिया A। तो जितने भी मैंने चारों क्वेश्चन बताए ना आपको 11, 12, 13, 14, अब ध्यान से सुन लेना, चारों में एक ही कॉन्सेप्ट है। पॉइंट हो गया, प्लेन हो गया। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से इस प्लेन पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कर दिया ड्रॉ। व्हाट इज दिस? तो आपको बच्चों ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आप सीखे थे लाइंस में, उसमें यहां क्या होती थी? बस लाइन, यहां है प्लेन, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आप बच्चों को ये बात तो 100% श्योर हो गई कि पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल के फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। अब जैसे मैं क्वेश्चन को आपसे सिखा रहा हूं वैसे सीख लेना, सिर्फ डायग्राम देखना, सिर्फ डायग्राम। आप ये बताओ बच्चों, इस डायग्राम में आपको कितनी चीजें दिखाई देगी? 2।
एक क्या है और एक बस इतना ही समझाना मुझे। जिस बच्चे को आप में से ये चीज याद रह गई ना 100% वो क्वेश्चन सोल्व करेगा 100%। कि भाई इसमें हमें दो चीजें दिखनी है, लाइन और प्लेन। हमें प्लेन पता है, लाइन नहीं। प्लेन की इक्वेशन हमें पता है, लाइन की नहीं पता। तो बच्चों हमें सिर्फ लाइन की इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन का स्टेप नंबर फर्स्ट यही है, आप बच्चों को इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालना। मैं 100% कह रहा हूं, अगर आप बच्चे ये चीज याद रख पाओगे इस क्वेश्चन में, आगे का क्वेश्चन आप चुटकियों में बोलोगे, देखना पाओगे। तो दो चीजें हैं, प्लेन लाइन। प्लेन पता है, लाइन नहीं पता, लाइन निकालनी है। तो बच्चों आप ये बताओ कि ये जो आपके सामने लाइन है ए बी, ये कितने पॉइंट से पास कर रही है? कर तो दो से रही है, पता कितना है? तो पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो सबसे पहला आप लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी बच्चों? x माइनस 4/8, y माइनस 0/b और z माइनस 3/c किसके इक्वल? लैम्डा। भाई एक्चुअल में दो से पास हो रही है, लेकिन पता तो एक ही है ना, तो पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। अब हमने खुद एक बात कही थी, खुद कहा था कि ये लाइन इस प्लेन के, खुद बोला था हमने। तो बच्चों आप कह दो कि जो आपकी लाइन ए बी है वो आपकी प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब आगे का काम तो फटाफट लिख सकते हो आप। लाइन किसके परपेंडिकुलर? प्लेन किसके परपेंडिकुलर? नॉर्मल के। तो लाइन और नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो सेम। तो हम कहेंगे बच्चों लाइन ए बी आपकी पैरेलल होगी नॉर्मल के। तो हम यहां पे कहेंगे भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे सेम, डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। कह रहा था ना आपको वैसे कि पहला स्टेप ध्यान रख लेना, आगे तो आप खुद लिख दोगे अगर आपको याद है तो चीज। सबसे पहले किसके डायरेक्शन रेशियो? ए बी लाइन के ना, ये ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी हो गए ए बी सी। अब किसके डायरेक्शन रेशियो? तो बच्चों नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं? जो प्लेन के होते हैं। क्या होते हैं? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स 1 -1 और 3। अब लिख दीजिए व्हाट इज ए? 1, व्हाट इज बी? -1, व्हाट इज सी? तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। सोच लो अपना ध्यान से, क्लियर हो? अंडरस्टूड है सब? बोलो चलो। अब आप बच्चे ये बताएं कि आपको ए बी लाइन पता चल गई, ए बी लाइन पता चल गई है ना? तो ए बी का ए पॉइंट तो पता था, और अब आप बच्चों को ए बी लाइन पता चल गई तो बी भी निकाल सकते हो। बी भी निकाल सकते हो भाई। तीनों को बारी बारी किसके इक्वल लिखो? लैम्डा, और बी आ जाएगा। नहीं समझ रहे बात? बच्चों आपको ए बी पता चल गया, ए बी लाइन का ए पॉइंट तो पता है। अब आप कौन सा निकाल लो? बी। तो लाइन को सोल्व करके आप कौन सा पॉइंट? बी निकाल लो। तो बताइए क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 4, फिर क्या आएगा बच्चों? माइनस लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 3। अब आप कहेंगे दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ये कोई भी एक पॉइंट होगा किस लाइन पे? ए बी पे। अब आपको ए बी पे ए पता है, कौन सा नहीं पता? तो इसको आप कह दो ये बी पॉइंट है। अंडरस्टूड है? अब उस डायग्राम को ध्यान से देखो, बी कहां पे है? प्लेन पे। तो हम कहेंगे बच्चों कि जो हमारा पॉइंट बी है वो हमारा किस पे लाई कर रहा है? प्लेन पे। दैट लाइज ऑन द प्लेन। तो अगर आपका बी पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है तो ये बी पॉइंट
पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट करो। व्हाट इज योर x? लैम्डा प्लस 4। व्हाट इज y? माइनस लैम्डा, लिखिए उसमें y को माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, प्लस में 3z। व्हाट इज z बच्चों? 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा आप सब ट्रस्ट करके बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालनी आ गई? सोच लो सभी। ओके, जैसे लाइन आ जाएगी उसको सोल्व करके पॉइंट निकाल दोगे, और उसको क्या नाम देना है? बी किस पे होगा? प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? 11 लैम्डा, और प्लस में क्या आ जाएगा? 11 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -1। अब आप इस लैम्डा को -1 बी में पुट कर दोगे, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा 3, 1, 0। और यही बच्चों आपको फाइंड करना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर सोच लो कर पाओगे? किससे? एबीसी कैसे? ओरिजिन से ड्रॉ वो शॉर्ट फॉर्म, जैसा आप बता रहे हो ना, वो शॉर्ट तरीका आंसर मैच हो जाएगा, शॉर्ट तरीका। मुझे अभी ये सिखाना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं करनी है, ये कॉन्सेप्ट है। रह जाएगा यार, सोच लो अपना ध्यान से। चलिए अब आप ये बताइए, कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? भाई अब इक्वेशन मत बोलना, कैन यू फाइंड द इक्वेशन? इक्वेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। क्लियर हो? सोच लो भाई सभी यहाँ, फिर रिवाइंड कर रहा हूं आपको अगला। चाहे कुछ भी समझो आप, कैसे भी, मुझे ये क्वेश्चन याद करवाना है आपसे, कैसे भी। अब जो समझा है वो आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। भाई अगला क्वेश्चन ये है, थर्ड वन आज का। प्रूव दैट द इमेज ऑफ द पॉइंट, prove that the image of the point 3 minus 2 or 1 in the plane है आपका 3x minus y plus 4z is equals to 2 lies on the plane, x plus y plus z is equals to 2, x plus y plus z plus 4 is equals to 0। बहुत इजी होना चाहिए अगर आप इसका क्वेश्चन समझे हो। यहां से यहां तक हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, हमें सिर्फ यहां से यहां तक पढ़ना है कि हम लोगों को इस पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है इस प्लेन में। और आपने सेम क्वेश्चन सीखा, पॉइंट की इमेज किसमें? लाइन में, यहां पे। तो पहली चीज क्या है? पॉइंट, उसकी क्या निकालनी है? किसमें? प्लेन में। तो बच्चों सेम आप डायग्राम बना सकते हो। यहां क्या बना दीजिए आप? प्लेन। ये आपका क्या हो गया? पॉइंट 3 minus 2 और 1। इस पॉइंट को कौन सा नाम दे दीजिए आप? A। आप सब बहुत इजीली कर सकते हो। इस पॉइंट की इमेज निकालनी है प्लेन में, तो जितनी डिस्टेंस पे इस प्लेन से ये पॉइंट होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड उतनी ही डिस्टेंस पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। तो आप यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको आप नाम दे देंगे बी, और इतनी डिस्टेंस पे इसकी क्या आएगी? इमेज सी। इतना आप सब समझदार हैं?
कि जितनी डिस्टेंस पे प्लेन से ये पॉइंट होगा उतनी डिस्टेंस पे नीचे इसकी इमेज आएगी। तो डिस्टेंस मीनिंग परपेंडिकुलर। तो बच्चों पिछला क्वेश्चन एज इट इज करना है। आप बच्चों को ये पता है कि ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल। तो BAC का क्या होगा, तो आप बच्चे अगर कौन सा पॉइंट निकाल लेते हो, तो आराम से C निकाल लेते हो। एंड व्हाट इज द B, फुट ऑफ। चलिए पहला स्टेप बोलिए बच्चों। अब तो टिक्स पे हो जाना चाहिए आप बच्चों को, इतना आराम से पढ़ाने के बाद। आपको इस डायग्राम में कितनी चीजें दिख रही हैं, इसको भूल जाओ, पहले इसको भूल जाओ। कितनी चीजें, एक प्लेन और एक प्लेन पता है, क्या नहीं पता, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन कितने पॉइंट से पास हो रही है, 1 से। कौन सा, A। तो सबसे पहले आप लिख देंगे वही इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो वो आपकी हो जाएगी बच्चों x माइनस 3/a is equal to y plus 2/b and that is equals to z minus 1/c। इसके इक्वल भी लैम्डा। फिर हमने क्या बताया था कि जो आपकी लाइन AB है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। और पहली चीज हमने क्या कही, आपको AB की इक्वेशन लिखनी है। कितने पॉइंट से पास हुई भी, 1 से, लिख दी। अब ये देखो कि लाइन AB इस प्लेन के क्या थी, परपेंडिकुलर। तो अब आप देखो भी जो आपका लाइन AB था वो प्लेन के क्या था, परपेंडिकुलर। और हमें पता है कि प्लेन किसके परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल के। लाइन AB और नॉर्मल क्या होंगे, पैरेलल, डायरेक्शन रेशियो सेम। तो लाइन AB आपकी पैरेलल होगी बच्चों नॉर्मल के, तो हम लोग कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज होंगे सेम, डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। तो पहले किसके डायरेक्शन रेशियो, लाइन AB, लाइन AB के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। फिर किसके डायरेक्शन रेशियो, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं, किसके होते हैं, प्लेन के, XYZ के कोएफिशिएंट्स बताएं बच्चों, 3, -1 एंड 4। तो A क्या हो गया आपका, 3, -1 एंड 4। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। अगला काम बताओ मैंने क्या कहा था, स्टेप नंबर 2। कौन सी इक्वेशन आ गई, ये सोचो कौन सी इक्वेशन आ गई, AB आ गई। AB पे कितने पॉइंट है, एक A और एक B। A पता है तो B निकाल दो। तो इसको सोल्व करके आप B निकाल दीजिए बच्चों। 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 4 लैम्डा प्लस 1। कह दो दिस इज एनी पॉइंट ऑन लाइन AB, दिस इज एनी पॉइंट ऑन लाइन AB। और फिर आप कह दो फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट, ये कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट है। फिर मैंने कहा था क्या फोकस करो कि B आपका कहां पे है, प्लेन पे है। तो इसके बाद आपको लिखना है B लाइज ऑन द प्लेन, कि B हमारा प्लेन पे लाई करता है। तो बच्चों अगर B किस पे लाई करेगा, तो प्लेन की इक्वेशन को, तो इस पॉइंट को कहां पुट कर दो, प्लेन में। तो पहला वर्ड है 3x, व्हाट इज x, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस y, y है माइनस लैम्डा माइनस 2, 4z, z है 4 लैम्डा प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ जाएगा 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस लैम्डा प्लस 2, दिस इज 16 लैम्डा प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी 26 लैम्डा प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू -1/2। अब आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आई उसको किस पॉइंट में पुट करेंगे आप, B में। तो बच्चों यहां पे अगर मैं क्या लिखता हूं, -1/2, तो B का पहला कोऑर्डिनेट आएगा 3/2। पुट करके देखिए -1/2। यहां -1/2 लिखूंगा तो अगला क्या आएगा, -3/2।
अगर यहां -1/2 लिखेंगे तो -1, व्हाट इज दैट? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा तो आप बाकी सब चीजें निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो इसकी डिस्टेंस फॉर्मूले से। इक्वेशन मत लिखना, इक्वेशन ऑलरेडी लिख चुके हो एक भी। तो आप बच्चे आप इमेज बता दें, इसको क्या मानेंगे? तो बच्चों बी इस एसी का क्या है? तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला आप कह देंगे कि जो हमारा बी है वो आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? एसी का। बी इज योर मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो ए को सी में और 2 से डिवाइड, बोले भी फटाफट। x प्लस 3/2 किसके इक्वल? 3/2। तो बच्चों x आएगा 0। फिर आएगा y माइनस 2/2 किसके इक्वल? -3/2। तो बच्चों y आएगा -1। फिर हम लिखेंगे z प्लस 1/2 किसके इक्वल? -1। तो z आएगा -3। तो आपकी इमेज क्या आ जाएगी? 0, -1, -3। अब आप बच्चों को ये प्रूव करना है कि ये जो इमेज आपने निकाली, आप प्रूव करो कि दिस इमेज विल लाई ऑन दिस प्लेन। तो ये इस इमेज को आप इस प्लेन में क्या कर दोगे? गुड। और अगर इस इमेज ने इसको क्या किया? रिजल्ट प्रूव हो गया। तो बच्चों व्हाट इज x, व्हाट इज y, व्हाट इज z? तो टोटल 0 ही आएगा। तो कंफर्म ये इमेज इस प्लेन पे लाई करेगी या नहीं? रिजल्ट प्रूव। तो मैं चाहता हूं बच्चों इस टाइप का एक क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। आप इस तरह से याद कर लो कि भाई आपको बस डायग्राम देखना है और हर चीज ऑब्जर्व करना। इस तरह से फिक्स करना माइंड में, सिर्फ डायग्राम याद रखना है, बाकी हम अपने आप कर लेंगे। हमें तो बस आप ये पॉइंट दे दो और क्या दे दो? प्लेन, बाकी अपने आप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इससे नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, उसके आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के हैं। तो मैं एक पढ़ा रहा हूं आपको 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, 16th और 17th आपको खुद करते हैं क्योंकि वो सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि आपको इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, और वो प्लेन आपका इस लाइन को कंटेन करता है, दैट कंटेन्स द लाइन। वो बच्चों इस लाइन को कंटेन करता है। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/9 एंड इज इक्वल टू z माइनस 4/-1। और वो प्लेन आपका इस पॉइंट से पास करता है -1, 6, 3 एंड 2। तो अगले दोनों क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। अगर आप बच्चे ये चीज बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, प्लेन कंटेनिंग द लाइन, तो अगले दोनों क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूं आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। 16, 17 ये बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए आप बच्चों के लिए। अब आप सब चीजें पढ़ चुके हो, कोई नई चीज नहीं पढ़ोगे, सारी चीजें पढ़ चुके हो, बस आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात है बच्चों, आपको इक्वेशन प्लेन की लिखनी है, और वो प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है, और वो प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है। बिल्कुल सही। प्लेन कितने से पास हो भाई? इसका कॉन्सेप्ट बाद में सोच लेंगे हम, पहले तो हमारे दिमाग में ये आया कि प्लेन कितने पॉइंट से पास हो रहा है? एक से। पहले प्लेन ही लिख देंगे। तो इसमें आपको लिख देना है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो प्लेन आपका हो जाएगा बच्चों a इंटू एक्स प्लस 6 प्लस b इंटू वाई माइनस 3 और प्लस में हो जाएगा c इंटू जेड माइनस 2 किसके इक्वल? 0। ये हो गया फर्स्ट। अंडरस्टूड है ये बात सभी? चलिए अब बच्चों ये प्लेन इस लाइन को क्या कर रहा है? यही तो प्लेन है वो, जो लाइन को क्या कर रहा है?
सीख चुके हो, कल से पढ़ा रहे हैं हम। प्लेन लाइन को क्या कर रहे हैं, तो लाइंस का सब कुछ प्लेन पे आएगा। पहली चीज, तो बच्चों इस लाइन का पॉइंट बताएं आप, 3 - 2 और 4। तो बच्चों ये बताओ कि ये पॉइंट अब किस पे आएगा, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो व्हाट इज योर x, 3, 9a। व्हाट इज y, -2, -5b। व्हाट इज z, 4, तो +2c इज इक्वल्स टू 0, सेकंड इक्वेशन। नहीं समझे आप? ध्यान से, क्योंकि मेरा बेनिफिट ये है कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, अगले 2 आपको करने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। घर जाके आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 4 पढ़ो, रेस्ट करो। तो प्लेन अभी कितने से पास हुआ, 1 से, लिख दिया प्लेन। प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है भाई, लाइन का सब कुछ प्लेन पे है। लाइन पे मात्र 2 चीजें होती हैं, पहली चीज पॉइंट, पॉइंट प्लेन पे आएगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी चीज बताएं लाइन, रेशियो। तो बच्चों रेशियोज बताएं आप, 2, 9 और -1 किसके हैं ये, रेशियोज का संबंध प्लेन के बताएं, ABC। अब ये किसके रेशियो, लाइन के, ये किसके, प्रोडक्ट्स का सम 0। तो 2a + 9b - c is equals to 0. This is बच्चों third equation. Now can you try these by cross multiplication? Find ABC. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया गया आज भी आपसे। ABC फाइंड करेंगे किसकी फॉर्म में, और बच्चों वो ABC यहां पुट कर देना, फिर किसको हटा देना है और बाकी को सोल्व। एक बात कल वाली बात है, ध्यान रखना आप स्टेटमेंट में इस चीज का जरूर ध्यान रख लेना कि प्लेन की कहीं वेक्टर फॉर्म तो नहीं पूछी गई। तो अगर पूछी गई है तो लास्ट में जो कार्टेशियन फॉर्म आए उसको वेक्टर बनाओ, भूलना मत, नहीं तो आधा नंबर खत्म हो जाएगा। तो बताओ अगले 2 क्वेश्चंस कर सकते हो या नहीं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सोच लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट, और आप सब बहुत इजीली कर सकते हो उसको। 5th क्वेश्चन है बच्चों, इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, और वो प्लेन आपका इन 2 लाइंस को कंटेन करता है, दैट कंटेन्स द लाइंस, वो इन लाइंस को कंटेन करता है। लाइंस है आपकी x - 4/1, फिर है y - 3/-4, z - 2/5। नेक्स्ट लाइन है बच्चों आपकी x - 3/1, y - 2/-4 और इज इक्वल टू z/5। लास्ट क्वेश्चन है, किसकी इक्वेशन लिखनी है, और वो प्लेन इन दोनों लाइनों को, तो प्लेन लाइंस को, तो लाइंस का सब कुछ, पहली चीज तो इस लाइन का पॉइंट बताएं बच्चों, 4, 3, 2। इस लाइन का पॉइंट बताएं, 3, 2, 0। z - 0। तो आप ये बताओ, अब सोच समझ के, अगर आप समझ रहे हो, कल से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, क्या इनमें से कोई एक पॉइंट हटा दो? नहीं, क्यों नहीं हटा? ये लाइंस पैरेलल है, और लाइंस पैरेलल है तो रेशियो, तो इक्वेशन, तो 2 तो चाहिए नहीं, चाहिए आपको, तो दोनों मत हटाएं, एक नहीं हटाना। आज के पहले क्वेश्चन में पढ़ा आपने, क्यों हटा दिया था वहां पे, क्योंकि लाइंस क्या थी, नॉन पैरेलल। तो 2 इक्वेशन हमें किससे मिल जानी थी, रेशियो से। यहां रेशियो से कितनी इक्वेशन मिलेगी, 1, तो पॉइंट मत हटाना। तो आपको जैसे 13.7 में समझाया था मैंने कि प्लेन अगर 1 से पास होया, 1 वाले यूज करो। तो बच्चों पहले प्लेन इससे पास करवाओ या इससे पास करवाओ, चॉइस आपकी है। तो मैंने इससे प्लेन पास करवा दिया, तो
प्लेन बताएं क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 4, b इंटू वाई माइनस 3 प्लस में c इंटू जेड माइनस 2 किसके इक्वल हो गया भाई, 0। अब जो प्लेन इससे पास कर रहा था वो इससे भी पास करेगा, तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहीं दूसरी इक्वेशन मत लिख देना इस टाइप की। आप सब श्योर हो कि ये पॉइंट प्लेन कौन सा है जो इससे पास कर रहा है, तो जो प्लेन इससे पास कर रहा है वो इससे भी तो पास करेगा। तो बच्चों x बताओ क्या लिखोगे, 3 माइनस ए, y हो गया 2 माइनस b, z हो गया 0 माइनस 2c इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट को उठा के प्लेन में पुट करो, माइनस हटा सकते हो प्लस प्लस। दूसरी चीज क्या है लाइंस पे, रेशियो। तो रेशियो बताएं बच्चों, 1 माइनस 4 एंड 5 रेशियोज का संबंध, तो किसके रेशियो ले, अब प्लेन के क्या है, ए बी सी। ये किसके रेशियो, ये प्रोडक्ट का सम, तो बच्चों a माइनस 4b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। नाउ कैन यू सोल्व दीज टू इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड यू हैव टू फाइंड x y सॉरी a b c इन फॉर्म ऑफ एंड पुट हियर। आफ्टर दैट आपको सिर्फ a हटाना है, बाकी सोल्व। इतना पढ़ना है आपको। इसमें आप सब बच्चों को क्लियर हो गया कि हमने पॉइंट क्यों नहीं हटाया, पहले क्वेश्चन में हमने पॉइंट क्यों हटा दिया गया था। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो इक्वेशन 1 मिलेगी, इक्वेशन चाहिए कितनी, 2, तो पॉइंट नहीं हटाना। अगर नॉन पैरेलल होती तो हटा देते, क्योंकि नॉन पैरेलल से 2 इक्वेशन आपको किससे मिल जाती, रेशियो से, तो 1 हटा देते। तो आज के इतना ही बच्चों, थैंक यू।